हेलो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप इस जो है सेशन को देख रहे हो, तो कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? आप सभी ये देखो, एग्जाम भी अभी बिल्कुल पास में आ गए हैं, तो कैसी चल रही हैं आप सभी की तैयारियां? आई होप सभी की जो है तैयारियां बहुत बढ़िया चल रही होंगी। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग जो है आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। क्लास 9th के भी आएंगे और इसमें जो है क्लास 10th के भी आएंगे। तो जो है धीरे धीरे हम जो है सारे के सारे न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करेंगे अपना। तो इसमें अपना देखते हैं। और जो जो चैप्टर अपना वो रहेगा मोशन का। कौन सा रहेगा? अपना मोशन चैप्टर रहेगा, जिसके जो है हम अपने न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। देखो, आज स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर आपका। ठीक है, कौन सा रहेगा? मोशन। और जो ये स्लाइड्स हम जो लगाएंगे, इन स्लाइड्स में जब हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो क्या रहेगा? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का। ठीक है, न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ठीक है, और क्या रहेंगे आपके इसके साथ साथ जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं वो क्वेश्चन जो है रहेंगे। ये जो है हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो आप और मेरी कोशिश रहेगी आपके जो है छोटे से छोटे डाउट हैं वो सारे के सारे सभी प्यारे बच्चों के इसमें क्लियर हों। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, ये रहा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे सभी बच्चे और बताएंगे जो है इसका आंसर है क्या रहेगा। चलिए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन का जो मोशन है उसको क्या कहा जाता है? देखिए, मोशन आपके अलग अलग तरह से डिफाइन किए जाते हैं। आपके जो है सर्कुलर मोशन होता है, रेक्टिलिनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन आपका। ठीक है, तो जो आपका पहला जैसे ऑप्शन की बात करें, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपका सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड जो है आपका कोई भी जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आपका सर्कुलर मोशन जो है बोला जाता है। दूसरा है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन की क्या डेफिनेशन है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, कहाँ ट्रेवल करता है? आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका रेक्टिलिनियर मोशन जो है बोला जाता है आपका। ठीक है, तीसरा है आपका पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा हो, मोशन में हो, और वो आपका जो है वो फिक्स्ड टाइम इंटरवल में मूव कर रहा हो। फिक्स्ड टाइम इंटरवल, फिक्स्ड टाइम इंटरवल में जो है मूव कर रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका पीरियोडिक मोशन। मतलब फिक्स टाइम पीरियड है उसका, उसको बोला जाता है पीरियोडिक मोशन जो है बोला जाता है। और लास्ट आपका ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी का मतलब क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक मीन पोजीशन के राउंड, किसके राउंड? मीन पोजीशन के राउंड बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। जैसे आपका पेंडुलम की बात करें, ठीक है, ये मीन पोजीशन के राउंड इधर मूव करता है, यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, क्या करता है? मतलब इसी पोजीशन के राउंड जो फिक्स रहता है इसको क्या बोलते हैं? आपका ऑक्सीलेटरी मोशन जो है बोला जाता है। तो सर्कुलर मतलब जो आपका फिक्स पॉइंट के राउंड सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा हो, फिक्स रेडियस में ट्रेवल कर रहा हो। रेक्टिलिनियर जो आपका स्ट्रेट पाथ में चल रहा हो, और आपका जो है जिसका टाइम इंटरवल फिक्स हो, फिक्स टाइम इंटरवल में चल रहा हो, तो क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। और ऑक्सीलेटरी मोशन क्या हो गया? आपका बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मोशन जो है क्या बोला जाता है? आपका ऑक्सीलेटरी मोशन बोला जाता है। तो इसने कहा कि स्ट्रेट लाइन वाला कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो तो वो मोशन क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा आपका रेक्टिलिनियर मोशन जो है कहलाएगा। आई होप आप सभी को जो है ये बात है समझ में आई होगी सभी बच्चों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चे जो है इसका आंसर बताएंगे मुझे। ठीक है, आंसर क्या रहेगा जल्दी से? फिजिकल क्वांटिटीज विद मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, जिसका आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो फिजिकल क्वांटिटी का, उसको जो है कौन सी क्वांटिटी में से रहेगी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो आपका? ठीक है, तो देखिए एक बार आप स्टॉप करके इसका आंसर बताएं, तब तक मैं सॉल्व करता हूँ। तो इसने कहा है मैग्नीट्यूड हो, तो फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं आपकी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज आपकी जो है दो तरह की होती है फिजिक्स में। एक तो होती है आपकी स्केलर, स्केलर, और दूसरी कौन सी होती है आपकी? दूसरी होती है वेक्टर। क्या होती है? वेक्टर। ठीक है भाई, स्केलर क्या होती हैं? जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और वेक्टर क्या होती हैं? जिनकी मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में क्या होता है? डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो दोनों होती है वो कौन सी होती है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी जो है बोला जाता है उनको।
तो पहला आ गया वेलोसिटी का। वेलोसिटी आपकी क्या होती है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके साथ साथ क्या होती है? इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो ये आपकी वेक्टर हो गई। अगला आ गया डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट का भी आपका जो है मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ में क्या होती है? उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड। स्पीड जो है क्या है आपकी? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और इसका क्या होता है आपका? इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है आपकी, ठीक है। अगला आपका एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है? वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो आप सभी को ये बातें समझ में आएंगी कि स्केलर का मतलब क्या है, वेक्टर का मतलब क्या है आपका, ठीक है। तो इसने पूछा था कि विद मैग्नीट्यूड ओनली। विद मैग्नीट्यूड ओनली का मतलब क्या है? सिर्फ जिसका मैग्नीट्यूड हो, जो क्वांटिटी आपकी स्केलर हो, तो कौन सी हो जाएगी? आपकी स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जल्दी से सभी बच्चे टकाटक से इसका आंसर बताएंगे। एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की जो है एसआई यूनिट आपकी क्या होती है, ठीक है। जल्दी से सोल्व करेंगे भाई। तो आपकी मीटर होती है, किलोमीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, या फिर मीटर पर सेकंड होती है डिस्प्लेसमेंट की। तो जल्दी से सभी बच्चे इसको बताने की कोशिश करेंगे भाई। एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपने जो है दोनों चीजें देखी होंगी भाई आपकी। जब आपने मोशन चैप्टर पढ़ा हो, दो चीजें पढ़ी होंगी। एक तो डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा आपने। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है आपका शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ पाथ बिटवीन बिटवीन टू पॉइंट्स। इन्हीं दिए हुए दो बिंदुओं के बीच में जो शॉर्टेस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार आपका होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होती है टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ पाथ लेंथ टोटल पाथ लेंथ, ठीक है, कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो है आपकी टोटल कितना पाथ कवर किया है, वो कुल कितना चल के गया है, जिस रास्ते से वो पूरा कुल मिला के चल के गया उसको क्या बोलते हैं? आपका जो है डिस्टेंस बोला जाता है। और जो शुरू के बिंदु से आखिरी के बिंदु तक, शुरुआती पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो छोटी से छोटी दूरी होती है, मिनिमम डिस्टेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और दोनों का जो है एसआई यूनिट क्या है? जो डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी है, दोनों आपका किसमें नापे जाते हैं? मीटर में जो है नापा जाता है, डिस्टेंस को भी और डिस्प्लेसमेंट को भी। तो इसकी जो एसआई यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी? आपकी मीटर रहेगी। क्या रहेगी? मीटर रहेगी, ठीक है। चलिए शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आपका। क्वेश्चन आपका, ए बॉडी मूव्स 10 किलोमीटर नॉर्थ देन 10 किलोमीटर साउथ देन डिस्प्लेसमेंट इज। एक बॉडी जो है नॉर्थ में गई है 10 किलोमीटर, उसके बाद जो है 10 किलोमीटर साउथ में आई है, तो इसका कुल डिस्प्लेसमेंट, नेट जो है आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका, ये बताना है भाई। सभी बच्चे इसका आंसर जो है बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके निकालें इसका आंसर और फिर बताएं। चलिए मैं सोल्व करता हूँ। देखो, कहा कि एक बॉडी 10 किलोमीटर नॉर्थ में भी है, 10 किलोमीटर नॉर्थ। देखो बच्चे, अपना जो जब भी लिखते हैं तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये होती है नॉर्थ, और ये होती है साउथ होती है आपकी। तो इस पॉइंट से अगर बात करें तो एक बॉडी पहले कहाँ गई है? ऊपर गई है 10 किलोमीटर, उसके बाद जो है 10 किलोमीटर ये वापिस गई है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट ने जितना ऊपर डिस्टेंस चला वही उतना ही वापिस आ गया, तो ये घूम फिर के वापिस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, कहाँ पे? आपका स्टार्टिंग पॉइंट पे जो है आपका वापस आ गया है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट वापस आ जाता है घूम फिर के, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट जो है उसका जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? 0 किलोमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई, इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे आपका। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको। इफ स्पीड इज कांस्टेंट विच इज ट्रू। अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी अगर स्पीड कांस्टेंट है, तो इनमें से आपका जो है दिए हुए आपके जो ऑप्शन में से कौन सी बात जो है सही रहेगी? क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? क्या उसका एक्सेलेरेशन नॉन जीरो है? क्या उस यूनिफॉर्म मोशन में है? या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हैं? ठीक है, बताएंगे सभी बच्चे जल्दी से।
तो देखिए इसका आंसर निकालते हैं भाई। आप सभी ने सोल्व कर लिया होगा। तो अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड का मतलब क्या है भाई, अगर इसकी स्पीड अगर कांस्टेंट, लेट्स सपोज कि मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर, और ये स्पीड बदल नहीं रही है। अगर स्पीड नहीं बदल रही है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं आपके, ठीक है। स्पीड नहीं बदल रही है तो उसका हो सकता है एक्सिलरेशन जीरो। क्या हो आपका एक्सिलरेशन जीरो हो, तब भी आपकी स्पीड नहीं बदलेगी आपकी, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका एक्सिलेशन जीरो हो, तो इसको बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट जो कौन से मोशन में आपका, यूनिफॉर्म मोशन में, किसमें आपका, यूनिफॉर्म मोशन में है आपका, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, आपकी जो है स्पीड कांस्टेंट रहती है और इक्वल टाइम इंटरवल में जो है इक्वल डिस्टेंस आपका कवर किया जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है वेलोसिटी कांस्टेंट। नहीं, हम ये बात नहीं बोल सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हो सकता है स्पीड कांस्टेंट और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है चेंज हो रही हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसने कहा एक्सीलरेशन नॉन जीरो, ठीक है। ये बातें जो है देखें, एक्सीलरेशन नॉन जीरो, एक्सीलरेशन अगर इसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन आपका नॉन जीरो नहीं हो सकता, एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो, रेदर देन ऑब्जेक्ट आपका जो है सर्कुलर पाथ में चल रहा होता है। तीसरा है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। मोशन को कैसा आपका डिफाइन करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, तो ये बात क्या है, बिल्कुल है सही लिखी हुई है आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछा है आपका, ठीक है। कोई भी ग्राफ आपका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कैसा होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का जो है मतलब है आपका कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल आपका जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है आपका, ठीक है। तो अगर एसटी ग्राफ बनाने की कोशिश करें यूनिफॉर्म मोशन का, तो कैसा बनता है आपका, स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन जो है बनता है आपका, स्ट्रेट लाइन आपका, ठीक है। और अगर इसके स्लोप की बात करें, एसटी मोशन का जो ग्राफ का जो स्लोप होता है, वो स्लोप हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है आपका, ठीक है, एस डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी, इसको क्या बोलते हैं आपका, एस टू माइनस एस वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन। ये हो गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ कैसा होगा इसका, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आपका जो यूनिफॉर्म मोशन का जो है एसटी ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, वो कैसा होता है आपका, स्ट्रेट लाइन जो है होता है भी आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एक इसको सोलह, ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें किसके बारे में बताता है, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया है, ठीक है, कि आपका कोई भी अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कोई भी एस टी ग्राफ है, कैसी मान लेते हैं इसको, कैसा भी होगा, इसका अगर हम स्लोप निकालने की बात करते हैं किसी पॉइंट पे, ठीक है, स्लोप, तो स्लोप क्या होता है आपका, स्लोप होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है आपका स्पीड के बराबर जो है होता है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, स्पीड आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, स्पीड जो है आ जाएगा भैया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बड़े इजी तरीके से जो है इनको सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये बताएंगे भाई सभी बच्चे, जब तक जल्दी से सभी बच्चे सोल्व करके बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर बताएंगे। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप अपने को क्या बताता है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, देखिए बच्चे आपका कोई भी हम बात कर लेते हैं, कोई भी ग्राफ है, ये आपका वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर हम इसके स्लोप की बात करते हैं, इसका स्लोप हमें क्या बताता है। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका, ठीक है, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, रेट ऑफ ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है आपका, ये होता है आपका एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है आपका। तो आंसर क्या रहेगा इसका, आंसर रहेगा सी, इसका आंसर रहेगा एक्सेलरेशन। क्योंकि कभी भी जब भी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज किसकी वजह से होती है,
जब एक्सीलरेशन आ रहा हो। एक्सीलरेशन आपका वेलोसिटी को बढ़ा भी सकता है अगर आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, अगर नेगेटिव एक्सीलरेशन है या उसको बोले हम रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी को घटा भी सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई बस चल रही है उससे अगर हम ब्रेक दबाते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है घट जाती है। अगर कोई भी व्हीकल चल रहा है उसको रेस दबाते हैं, उसको एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई इसका बताएंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ठीक है, कोई भी जो है वीटी ग्राफ का एरिया होता है वो हमें किसके बारे में बताता है। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने मान लिया कि ये जो एरिया है आपका, ये हमें क्या चीजें बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया में क्या चीजें बताएगा। तो सभी बच्चे जो है इसको बताएंगे जल्दी से, क्या आंसर रहेगा इसका। ऑप्शन आपके पास वेलोसिटी को बताएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, एक्सीलरेशन को बताएगा, या फिर आपका टाइम को बताएगा। ठीक है, बड़ा इजी सा है, तो इसको आप निकाल भी सकते हैं बिल्कुल आराम से। ठीक है, यही आपका जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है। देखिए बड़ी सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। एक बार ट्रायंगल मान लिया हमने, तो ये क्या हो गया आपका, ये तो हो गया आपका टाइम, यहाँ से यहाँ क्या हो गया आपका टाइम, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया आपकी वेलोसिटी। तो आपका जो इसका बात करें हम, ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ गुणा में बेस गुणा में हाइट, बेस गुणा में हाइट, बेस गुणा में हाइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका हाफ गुणा में वेलोसिटी गुणा में टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई क्या देता है, वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई देता है हमें क्या, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट देता है। अगर ये आपका स्पीड टाइम का ग्राफ है तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हमें क्या बन जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट जो है मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा बी। इसका आंसर रहेगा डिस्टेंस को बताएगा या फिर डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बॉडी विद जीरो एक्सीलरेशन हैज, बॉडी विद जीरो एक्सीलरेशन, अगर उसका एक्सीलरेशन जीरो है तो उसकी क्या हो जाएगी। पहला ऑप्शन है जीरो स्पीड रहेगी, या चेंजिंग स्पीड रहेगी, या कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, या इनफाइनाइट वेलोसिटी रहेगी। इनमें से जो है एक आंसर बताएंगे कौन सा रहेगा जल्दी से। ए बॉडी विद ए जीरो कौन, जीरो एक्सीलरेशन, किसी भी वस्तु का, किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर एक्सीलरेशन जीरो है, क्या है आपका एक्सीलरेशन यदि जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है। देखिए वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है u प्लस में at। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके लेवल पे समझने की कोशिश करें। इसने कहा एक्सीलरेशन जीरो हो गया, क्या हो गया, एक्सीलरेशन जीरो हो गया। अगर ये टर्म आपकी जीरो हो जाती है तो आपके पास क्या बचेगा, v इज इक्वल टू यू। जो फाइनल वेलोसिटी होगी इसके बराबर रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर रहेगी। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहेगी। अगर एक्सीलरेशन जीरो हो गया तो जो स्पीड शुरुआत में थी, जो वेलोसिटी शुरुआत में थी, वही क्या रहेगी आपकी लास्ट में रहेगी। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी या स्पीड आपकी चेंज जो है नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है सेम, जो चीज आपकी चेंज ना हो आपकी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई भी बॉडी का एक्सीलरेशन है जीरो है तो आपकी जो है वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी भैया आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मींस, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मींस की वेलोसिटी कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, या नन आंसर कौन सा भी नहीं है आपका, जल्दी से बताएंगे भैया आपका। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है सेम, सेम का मतलब होता है इनिशियल वैल्यू फाइनल के बराबर, इनिशियल वैल्यू फाइनल के बराबर, इनिशियल वैल्यू जो है किसके बराबर रहेगी आपकी, फाइनल के बराबर रहेगी आपकी। तो अगर आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्सीलरेशन शुरुआत में था, ठीक है, वही एक्सीलरेशन क्या रहेगा लास्ट में रहेगा आपका, वही एक्सीलरेशन क्या रहेगा लास्ट में रहेगा आपका, एक्सीलरेशन फाइनल। ठीक है, तो कहने का मतलब एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट जो है रहेगा आपका। ठीक है भाई, चलिए शाबाश। आई होप आप सभी को जो है ये बातें
समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ये बताएंगे भाई, इफ है वेलोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी आपकी घट रही। ठीक है, वेलोसिटी घट रही है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन रहेगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, या एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अभी भी थोड़ी देर पहले जो है आपको रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट बताया था। अगर बॉडी एक्सेलरेट हो रही होती है तो उसका जो है स्पीड बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। अगर कोई भी बॉडी जो है आपकी रिटार्ड हो रही है तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी घट जाती है। रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसमें पूछा क्या है कि वेलोसिटी डिक्रीजेस, इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी कब डिक्रीज होगी, वेलोसिटी आपकी तब डिक्रीज होगी जब आपकी वेलोसिटी और आपका एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं वेलोसिटी डायरेक्शन, तो एक्सीलरेशन क्या रहेगा आपका, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सीलरेशन के केस में क्या होता है, आपकी जो है वेलोसिटी घट जाती है, स्पीड जो है घट जाती है। तो आंसर क्या रहेगा, एक्सीलरेशन नेगेटिव। एक बात और ध्यान रखने की, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन आपकी सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, जो है स्पीड डिक्रीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये जो है कॉन्सेप्ट है, इसका सभी बच्चे ध्यान में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका, ए बॉडी कैन नॉट हैव जीरो डिस्टेंस बट नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन जीरो डिस्टेंस, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट या नेगेटिव डिस्टेंस। इसका आंसर बताएंगे, ए बॉडी कैन नॉट हैव जीरो डिस्टेंस, भाई क्या उसका जीरो डिस्टेंस हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो ना हो। ठीक है, दूसरा है जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉट जीरो डिस्टेंस। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो, जीरो, लेकिन आपका डिस्टेंस जीरो ना हो आपका, या नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट या फिर नेगेटिव डिस्टेंस। ठीक है, क्या नहीं हो सकता है, ये बताना है आपको, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। देखिए, इसकी अगर हम बात करते हैं, आपका जो है पहला ऑप्शन है जीरो डिस्टेंस बट नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्टेंस उसने जीरो कवर किया हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो उसका, जीरो ना हो। पहला केस तो ये है कि आपका जीरो डिस्टेंस होगा, हाँ हो सकता है कोई भी बॉडी जो है जब ट्रेवल करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट किसी केस में जीरो ना हो। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो आपका, नॉन जीरो हो जाए। दूसरा है जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन जीरो डिस्टेंस, जैसे कोई बात करते हैं बॉडी यहाँ से चल के यहाँ गई और वापस चल के यहाँ गई, इस केस में क्या होगा, देखो इसने डिस्टेंस तो ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ भी किया और यहाँ से यहाँ भी किया है, मतलब डिस्टेंस आपका नॉन जीरो है। लेकिन अगर बॉडी फाइनल जाके फाइनली सेम पॉइंट पे आ रही है आपको, तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वो है जीरो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये केस बन सकता है। तीसरा है आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल इसका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अगर इस डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट को अगर हम पॉजिटिव बना देते हैं तो ये डायरेक्शन क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। चौथा ऑप्शन है इसका नेगेटिव डिस्टेंस। बच्चे एक चीज ध्यान रखनी, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है आपका, डिस्टेंस जितना भी ट्रेवल करेगी वो हमेशा ही जुड़ता जाएगा, वो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ लेट्स सपोज 10 गई, 10 वापस आ गई थी, 20 जोड़ा जाएगा आपका, ये नेगेटिव नहीं होगा। तो डिस्टेंस आपका जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है, इंस्टाटेनियस स्पीड इज, इंस्टाटेनियस का मतलब क्या होता है, एट एनी गिवन इंस्टेंट, एट एनी गिवन गिवन इंस्टेंट, किस किसी भी दिए हुए टाइम के जो है इंस्टेंट में, किसी भी टाइम इंटरवल पे जो है स्पीड को बोला जाता है इंस्टाटेनियस स्पीड। जो आपकी जो होती है इंस्टाटेनियस स्पीड, वो किसी भी टाइम के ऊपर नापी जाती है। दूसरी होती है एवरेज स्पीड। एवरेज क्या होती है, एवरेज एक आपके होल इंटरवल में, ठीक है, होल इंटरवल में या फिर आपकी कंप्लीट इंटरवल में जो है नापी जाती है। पूरा उसमें टाइम इंटरवल होता है, क्या होता है, टाइम इंटरवल होता है आपका। तो इस बात का मतलब क्या है कि जो इंस्टाटेनियस स्पीड जो है वो क्या है, एट वन इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो है नापी जाती है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। बाकी जो है क्वेश्चन हम करेंगे कल की क्लास में, काफी ज्यादा क्वेश्चन है, 40-50 के लगभग क्वेश्चन है। तो हम जो है इसको लगातार करते रहेंगे, तो आप जो है इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको जो है इसी तरह की जो है वीडियोस देखने को मिले जो आपके एग्जाम के लिए आपके हेल्पफुल हो और आपके जो है सारे डाउट्स को क्लियर करें। थैंक यू।